हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम गौरव मलिक है। मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूं और आज हम करेंगे क्लास 5 ईवीएस लुकिंग अराउंड अस चैप्टर 2 अ स्नेक चार्मर्स स्टोरी की वर्कशीट। बच्चों, क्वेश्चन आंसर करने से पहले आप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अपलोड होते ही वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। सबसे पहले हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। यहां पर आपको कुछ फिलअप दिए हैं, आपको करेक्ट वर्ड यूज करके उन्हें फिल करना है। तो पहला दिया है द डैश ऑफ स्नेक चार्मर्स इज नॉन एज कालबेलियाज, यानी कि कालबेलिया किसे कहते हैं? स्नेक चार्मर्स की क्या है? वो स्नेक चार्मर्स की वो ट्राइब है, या हम कह सकते हैं स्नेक चार्मर्स की कम्युनिटी को ही कालबेलिया बोला जाता है। और ये राजस्थान में पाई जाती है। ये एक जिप्सी ट्राइब है, नोमैड ट्राइब है, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती है। सो नेक्स्ट इज स्नेक चार्मर्स यूज डैश बास्केट टू कीप देयर स्नेक्स, यानी कि अपने सांप को रखने के लिए जो स्नेक चार्मर्स होते हैं, जिसको हिंदी में सपेरा बोला जाता है, तो वो किस तरह की बास्केट यूज करते हैं? तो वो बास्केट यूज करते हैं बैम्बू बास्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेक चार्मर्स प्रोवाइड डैश फॉर स्नेक बाइट, यानी कि स्नेक चार्मर्स जो होते हैं वो स्नेक बाइट की क्या देते हैं? वो देते हैं स्नेक बाइट की मेडिसिन। जो स्नेक बाइट की मेडिसिन होती है वो स्नेक के वेनम से ही बनाई जाती है। नेक्स्ट इज स्नेक्स हेल्प ह्यूमंस बाय डैश रैट्स इन द फील्ड्स विच स्पॉइल द क्रॉप्स, यानी कि जो स्नेक्स है वो ह्यूमंस की किस तरह से मदद करते हैं? बाय ईटिंग रैट्स, यानी कि जो स्नेक्स है वो रैट्स को या जो रोडेंट्स होते हैं उनको खा जाते हैं। जो ये रैट्स होते हैं ये क्रॉप को स्पॉइल कर देते हैं, सारी फसल खा जाते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो स्नेक्स उनको खा करके एक तरह से ह्यूमंस की या फार्मर्स की मदद करते हैं। नेक्स्ट इज डैश डांस इज सिमिलर टू द स्नेक डांस, यानी कि कौन सा डांस है जो स्नेक डांस के जैसा है? सो जो कालबेलिया डांस है वो स्नेक डांस के जैसा है। जिस तरह की स्नेक्स की बॉडी का मूवमेंट होता है, तो कालबेलिया डांस में भी बॉडी का मूवमेंट ऐसा ही होता है। एक्चुअली कालबेलिया ट्राइब का भी नाम है और उस ट्राइब के द्वारा परफॉर्म किया गया डांस भी कालबेलिया डांस ही कहा जाता है। तो ये स्पेशली राजस्थान का एक फोक डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेक चार्मर्स डैश पीपल विद स्नेक्स बाय प्लेइंग बीन, यानी कि स्नेक चार्मर्स क्या करते हैं? लोगों को एंटरटेन करते हैं बीन बजा करके और स्नेक्स को नचा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। आपको यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन से ट्रू है उसके लिए टी लिखेंगे, कौन से फॉल्स है उसके लिए एफ लिखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट है स्नेक चार्मर्स हैव अ फिक्स्ड प्लेस, दे डोंट मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज, यानी कि जो स्नेक चार्मर्स होते हैं, कालबेलिया जो ट्राइब है उसका फिक्स प्लेस है। जैसे हम लोग अपने एक फिक्स रेजिडेंट्स में हम रहते हैं, इसी तरह वो भी जो है फिक्स रेजिडेंट में रहते हैं, रेजिडेंस में रहते हैं और एक गांव से दूसरे गांव मूव नहीं करते। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि जो स्नेक चार्मर्स की जो ट्राइब होती है वो नोमैड ट्राइब है, जिप्सी ट्राइब है। वो एक गांव से दूसरे गांव जाती रहती है और मोस्टली ये गांव के आउटस्कर्ट्स में, यानी कि बाहर की तरफ अपना डेरा डालते हैं और वहां पर कुछ समय के लिए रहते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं, प्लस कुछ मेडिसिन गांव वालों को बेचते हैं और उसके बाद वो दूसरे गांव चले जाते हैं। नेक्स्ट इज ऑल स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस, कहा गया है कि सभी जो सांप है वो जहरीले नहीं होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, क्योंकि कुछ ही सांपों की जो स्नेक्स की प्रजाति है, कुछ ही स्पीसीज ऐसी है जो पॉइजनस होती है। मोस्टली जो स्पीसीज है वो नॉन पॉइजनस होती है, उनके अंदर वेनम नहीं होता है। तो कुछ ही ऐसी प्रजातियां है, जैसे अफाई है, किंग कोबरा है या फिर रसेल वाइपर है। तो इस तरह की ये प्रजातियां है जो पॉइजनस होती है और मोस्टली नॉन पॉइजनस होती है। नेक्स्ट है स्नेक्स ईट इंसेक्ट्स इन फील्ड विच स्पॉइल द क्रॉप्स, ये हमने अभी फिलअप में भी देखा था। जो स्नेक्स है वो इंसेक्ट्स को खाते हैं फील्ड में जो क्रॉप्स को स्पॉइल करते हैं। तो ये ट्रू है। ये रैट्स को, रोडेंट्स को या बर्ड्स को, छोटी बर्ड्स को, तो उनको वो खा लेते हैं। नेक्स्ट है कालबेलिया डांस इज सिमिलर टू द डांस ऑफ द मंकी, यानी कि जो कालबेलिया डांस है वो मंकी के डांस के जैसा है।
तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि कालबेलिया डांस इज सिमिलर टू द डांस ऑफ स्नेक्स, यानी कि सांप के जैसा मूवमेंट होता है कालबेलिया डांस में, ना कि मंकी के जैसा। नेक्स्ट इज स्नेक चार्मर्स एंटरटेन पीपल विद स्नेक्स बाय प्लेइंग बीन। तो ये हमने अभी फिलअप में भी पढ़ा था। तो वो क्या करते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं, एंटरटेन करते हैं लोगों को स्नेक्स के द्वारा बीन बजा करके। ये जो है दिस इज ट्रू। नेक्स्ट इज सपेराज किल द स्नेक्स एंड सेल देयर स्किन्स, यानी कि जो सपेरा है वो स्नेक्स को मारते हैं और उनकी स्किन को बेचते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि सपेरा जो है, सपेरों की रोजी रोटी होती है स्नेक चार्मर्स की, जो स्नेक्स से का खेल दिखाना वो उनकी रोजी रोटी होती है, इसीलिए वो कभी भी स्नेक्स को वो हार्म नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहां पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको उनके आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है व्हाट डू यू नो अबाउट कालबेलियाज। तो कालबेलिया के बारे में आप क्या जानते हैं। तो कालबेलिया के बारे में हमने अभी ट्रू फॉल्स में भी देखा है, फिलअप में भी देखा है। सो दे आर ऑल्सो नोन एज सपेराज, यानी कि जो कालबेलिया है वो एक स्पेशली क्या है, वो सपेराज है। हिंदी में कहे तो सपेराज, और इंग्लिश में बोले तो स्नेक चार्मर्स उन्हें बोलते हैं। दे आर नोमैड्स ऑफ राजस्थान, और राजस्थान की नोमैड ट्राइब है वो, यानी कि घुमंतू जो है ट्राइब है, वो एक विलेज से दूसरे विलेज घूमते रहते हैं। दे परफॉर्म अ स्पेशल डांस नोन एज कालबेलिया डांस, और जो स्नेक चार्मर्स है, जो कालबेलिया ट्राइब है, वो एक स्पेशल डांस करती है जिसको कालबेलिया डांस बोला जाता है। ये वहां का फोक डांस भी है। इन विच द मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज सिमिलर टू दैट ऑफ द स्नेक डांस, और उसमें जो बॉडी का मूवमेंट होता है कालबेलिया डांस में, वो स्नेक डांस के जैसा ही होता है। नेक्स्ट है व्हाट डू स्नेक चार्मर्स प्रोवाइड अस विद, यानी कि स्नेक चार्मर्स जो होते हैं, सपेरे जो होते हैं, हमें क्या देते हैं। सो दे प्रोवाइड अस विद मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट एंड अदर हर्ब्स बेस्ड मेडिसिन विच दे कलेक्ट फ्रॉम फॉरेस्ट, यानी कि जो स्नेक चार्मर्स होते हैं वो स्नेक बाइट की या सांप के काटने की हमें दवाई देते हैं, या फिर जंगलों से जो चुन के वो कुछ बीमारियों के लिए जड़ी बूटियां लेके आते हैं, वो भी वो हमें देते हैं। तो गांव में लोग क्या करते हैं, स्नेक चार्मर्स पहले तो लोगों को एंटरटेन करते हैं, उन्हें खेल दिखाते हैं, और उसके बाद जिन लोगों को दवाइयां लेनी होती है वो रुकते हैं और स्नेक चार्मर्स से दवाई लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर स्नेक यूजफुल फॉर ह्यूमंस, यानी कि आदमियों के लिए जो सांप है वो किस तरह से लाभदायक है, किस तरह से यूजफुल है, ये आपको बताना है। सो स्नेक्स ईट रैट्स सो दे प्रिवेंट मैनी डिजीजेस विच आर स्प्रेड बाय देम, यानी कि जो रैट्स होते हैं, चूहे होते हैं, रोडेंट्स होते हैं, माइस होते हैं, तो ये बहुत सारी अपने साथ बीमारियां कैरी करते हैं। तो जैसे चूहे के काटने से प्लेग हो सकता है चूहे से, तो उन बीमारियों से हमें बचाते हैं उन्हें खा करके। नेक्स्ट इज व्हाई आर स्नेक्स कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स। तो स्नेक्स को किसानों का दोस्त क्यों कहा जाता है। एक्चुअली ये दोनों लगभग सिमिलर ही क्वेश्चन हैं। तो उनको किसानों का दोस्त इसलिए कहा जाता है, दे ईट द रैट्स विच स्पॉइल्स द क्रॉप, यानी कि वो क्या करते हैं, रैट्स को खाते हैं जो कि फसल बर्बाद करते हैं। सो स्नेक्स आर कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स, इसीलिए उन्हें किसानों का मित्र, किसानों का दोस्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नोन एज अ सपेरा, यानी कि सपेरा किसको बोलते हैं हम। स्नेक चार्मर्स आर नोन एज सपेराज, यानी कि जो स्नेक चार्मर्स होते हैं, जो सांप का खेल दिखाते हैं, उनको बोला जाता है सपेरा। दे कैरी स्नेक्स विद देम एंड एंटरटेन पीपल बाय प्लेइंग बीन, वो अपने साथ में सांप रखते हैं और सांप का खेल दिखा करके, बीन बजा करके वो लोगों को एंटरटेन करते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं। दे ऑल्सो गिव मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट, और स्नेक बाइट के लिए, सांप के काटने के लिए वो मेडिसिन भी देते हैं। यदि किसी को सांप ने काटा है तो वो स्नेक चार्मर्स उनके लिए अपने पास मेडिसिन रखते हैं। सो व्हाई हैज द गवर्नमेंट मेड लॉज दैट नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल्स, इसमें पूछा गया है कि सरकार ने ऐसे नियम, ऐसे कानून क्यों बनाए हैं कि कोई भी जंगली जानवरों को नहीं पकड़ सकता। So wild animals are tortured and kept prisoners for personal benefits. हम अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए, पर्सनल लाभ के लिए हम क्या करते हैं, जानवरों को पकड़ के रखते हैं, उन्हें टॉर्चर करते हैं, उनको कैदी बना के रखते हैं। So to save them
From such tortures, the government made laws that no one can catch wild animals. और उसी टॉर्चर से उन जानवरों को बचाने के लिए सरकार ने ये नियम बनाया है कि कोई भी जंगली जानवर नहीं पकड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ स्नेक, राइट अ फ्यू सेंटेंसेस ऑन इट। आपको एक स्नेक की पिक्चर बनानी है और उसके ऊपर कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं या पैराग्राफ लिखना है। तो आप एक पिक्चर बना सकते हैं स्नेक की एंड लेट अस सी व्हाट वी कैन राइट ऑन इट। अ स्नेक इज अ रेप्टाइल। जो स्नेक है रेप्टाइल है। रेप्टाइल क्या होते हैं? जो रेंग के चलने वाले जीव होते हैं, क्रॉल करने वाले जीव होते हैं, वो सांप है। स्नेक डज नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स बट इट कैन फील द वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड। यानी कि जो सांप होता है उसके एक्सटर्नल बाहरी कान नहीं होते, जैसे आपके कान दिखाई देते हैं इस तरह के कान नहीं होते, इंटरनल ईयर्स उसके होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो ग्राउंड पर वाइब्रेशंस को फील कर सकता है। एक्चुअली जो उसके इंटरनल ईयर्स होते हैं उसकी जा बोन से कनेक्ट होते हैं। जो जबड़े की हड्डी होती है उससे वो कनेक्ट होते हैं और उससे वो ग्राउंड के ऊपर जितने भी वाइब्रेशंस है उसको वो फील कर सकता है। जो पैरों की आहट है उसको वो फील कर सकता है। स्नेक्स आर ऑल्सो नोन एज द फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स। जैसे कि हमने अभी पहले भी पढ़ा है, जो स्नेक्स है उन्हें किसानों का दोस्त कहा जाता है, एज दे ईट द रैट्स इन द फील्ड्स विच डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। यानी कि क्योंकि वो चूहों को खाते हैं जो कि किसान की फसल बर्बाद कर देते हैं, तो इसीलिए उसे उन्हें स्नेक्स को फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स कहा जाता है। मोस्टली स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस, ओनली अ फ्यू स्पीसीज इन इंडिया आर। यानी कि ज्यादातर जो सांप होते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं और केवल कुछ ही इंडिया में कुछ ही ऐसी प्रजाति है जो जहरीली होती है, जैसे कि कोबरा जो है, कोबरा जहरीला होता है। देन कॉमन क्रेट ये जहरीला होता है। रसेल वाइपर जिसको दुबिया या दुबैया भी बोला जाता है, वो जहरीला होता है। देन सो स्केल वाइपर जिसको अफई बोला जाता है वो भी जहरीला होता है। सो ये मोस्टली 4-5 ही वैरायटी या स्पीसीज हम कह सकते हैं स्नेक्स की जो होती है वो पॉइजनस होती है, बाकी नॉन पॉइजनस होती है। स्नेक्स ईट रैट्स, रोडेंट्स, माइस, बर्ड एक्सेट्रा। जो स्नेक है वो क्या क्या खाते हैं? रैट्स होते हैं और रैट्स के जैसे ही जो बाकी रोडेंट होते हैं वो खाते हैं माइस या चिड़िया, छोटी जो बर्ड्स होती है, इन सबको स्नेक्स खाते हैं। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं कि दे हैव टू पॉइजनस टीथ। होलो टीथ जो है उनके दो पॉइजनस टीथ होते हैं, होलो होते हैं, जिससे वो बाइट करते हैं और अपना वेनम ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो ये उनको हम फैंक्स बोलते हैं। जो पॉइजनस टीथ जो स्नेक्स के होते हैं तो उनको फैंक्स बोलते हैं। वो होलो टीथ होते हैं और उनके अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनके द्वारा वो अपने वेनम को ह्यूमन बींग्स या जिसको भी वो काटते हैं उसके अंदर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, नेम सम ऑफ द पॉइजनस स्नेक्स, हाउ डज द पॉइजन एंटर इनटू अ पर्सन्स बॉडी। इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि कुछ जहरीले सांपों की स्पीसीज के बारे में उनके नाम आपको बताने हैं। और दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि जहर इंसान के शरीर में किस तरह से एंटर करता है, जो स्नेक वेनम है। तो एक्चुअली जो पहला क्वेश्चन है इसका तो हमने अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में इसे हमने कर लिया है, लेकिन फिर से हम लिखते हैं। सम ऑफ द पॉइजनस स्नेक्स इन इंडिया आर कोबरा, कॉमन क्रेट, रसेल्स वाइपर या दुबैया जिसको बोलते हैं, सो स्केल्ड वाइपर जिसको अफई बोलते हैं। सो दीज आर द पॉइजनस स्नेक्स। अ स्नेक हैज टू होलो टीथ्स। जो एक सांप होता है उसके दो होलो टीथ होते हैं। होलो का मतलब होता है अंदर से जो खोखले होते हैं, जिनको हम फैंक्स बोलते हैं। व्हेन इट बाइट्स द पॉइजन एंटर्स द पर्सन्स बॉडी थ्रू द फैंक्स। और जब स्नेक बाइट करता है इन्हीं फैंक्स के द्वारा, इन्हीं होलो टीथ के द्वारा जो वेनम है पर्सन की बॉडी में एंटर करता है। नेक्स्ट इज फन एक्टिविटी, राइट अ फ्यू सेंटेंसेस ऑन योर फेवरेट एनिमल। यानी कि अपने पसंदीदा जो आपका जानवर है उसके बारे में कुछ सेंटेंसेस आपको लिखने हैं। ड्रॉ और पेस्ट इट्स पिक्चर एज वेल। और उसकी आपको एक पिक्चर भी या तो ड्रॉ कर सकते हैं या कहीं से पेस्ट कर सकते हैं। सो दिस यू कैन सी, दिस इज अ डॉग। डॉग जो है मेरा फेवरेट एनिमल है। सो माई फेवरेट एनिमल इज डॉग।
इट इज अ पेट एनिमल। जो डॉग होता है वो एक पेट एनिमल होता है। ये पेट का मतलब होता है पालतू जानवर होता है। इट इज फाउंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, और लगभग दुनिया के हर कोने में, हर देश में, हर सिटी में जो है डॉग्स पाए जाते हैं। इट ईट्स मीट, फिश, ब्रेड, मिल्क एक्सेट्रा। और जो डॉग है वो ओमनीवोरस होता है, यानी कि वो प्लांट मटेरियल पे भी फीड करता है और जो है फ्लैश पे भी फीड करता है। तो वो दोनों तरह की जो है खाना खा सकता है। इट इज अ फेथफुल एनिमल एंड इट गार्ड्स आवर हाउसेस, और वो हमारे जो है घरों को गार्ड करता है और फेथफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू आर गिवन अ चांस टू डू समथिंग टू प्रोटेक्ट एनिमल्स, व्हाट विल यू डू। यानी कि इसमें पूछा गया है यदि आपको मौका दिया जाए जानवरों को बचाने के लिए कुछ करने का, तो आप क्या क्या करेंगे, या फिर क्या क्या एक्टिविटीज ऐसी है जिनके जरिए हम जानवरों को बचा सकते हैं। एक्चुअली बहुत सारी एक्टिविटी है, यहां पर मैं कुछ एक्टिविटी बता रहा हूं, तो आप इससे ज्यादा भी आप लिख सकते हैं। So there are many things that can be done to protect animals, such as क्या क्या हो सकता है, to keep the garbage in containers having locked lids, यानी कि गार्बेज को, कूड़े करकट को ऐसे कंटेनर में रखे जो ऊपर से ढक्कन जो है जिसका बंद हो। तो उससे क्या होगा, जो हम पॉली बैग्स या कोई भी इस तरह की चीज हम गार्बेज में डालते हैं, तो गायें या कोई और जानवर जो होता है, जो स्ट्रे काऊ होती है, वो इस तरह की जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, वो इस तरह के कंटेनर को वो क्या करते हैं, अगर खुला होगा तो उससे वो खाना लेने की कोशिश करते हैं, और उसके साथ साथ वो पॉलीथीन या बाकी चीजों को खा जाते हैं जो उसके इंटेस्टाइन पे जो है चिपक जाता है। सो उससे क्या हो सकता है, उससे इस तरह के स्ट्रे एनिमल्स की डेथ हो सकती है। सो हम एक बहुत छोटा सा काम करके, केवल उसको लॉक्ड लिड वाले कंटेनर में गार्बेज को डाल करके हम इस तरह की डेथ्स को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बिल्ड अ बर्ड बाथ, यानी कि समर में क्या होता है, बर्ड्स को पानी की जरूरत होती है और समर में बहुत कम जगह ही पानी मिलता है। तो हम घरों के ऊपर, छतों के ऊपर या गार्डन में बर्ड बाथ बना करके हम बर्ड्स को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नेवर बाई आइटम्स मेड ऑफ एनिमल स्किन और बॉडी पार्ट्स, यानी कि कभी भी इस तरह का आइटम ना खरीदे जो एनिमल स्किन से बना हो या एनिमल बॉडी पार्ट्स से बना हो। आप सभी को पता होगा, जो राइनो है उसके हॉर्न के लिए मारा जाता है, एलिफेंट उसके टस्क के लिए मारा जाता है, या स्नेक्स को, क्रोकोडाइल को उसकी स्किन के लिए मारा जाता है। उसकी स्किन से बैग्स बनते हैं या बाकी लेदर प्रोडक्ट बनते हैं जो बहुत महंगे होते हैं, तो उनके लिए उनको मारा जाता है। तो यदि हम उसको खरीदना बंद कर देंगे तो जो पोचर्स है उन्हें मतलब उन्हें मारने का मौका नहीं मिलेगा। सो नोबडी विल बाय देम, सो दे विल नॉट किल देम। नेक्स्ट इज रिड्यूस पेपर वेस्टेज एंड रिसाइकल टू सेव ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ। हम क्या कर सकते हैं, जो पेपर वेस्टेज हम करते हैं उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, और उस पेपर को रिसाइकल करके दोबारा उससे पेपर बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ट्रीज बचेंगे, और ट्रीज, क्योंकि ट्रीज जो है फॉरेस्ट के अंदर होते हैं और वो वाइल्ड लाइफ के लिए, एनिमल्स के लिए हैबिटेट होते हैं, तो रहने की जगह होते हैं। तो जैसे हम ट्रीज बचाएंगे उससे हम साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ को भी बचाएंगे। नेक्स्ट इज स्टॉप एनस्लेविंग एनिमल्स फॉर पर्सनल बेनिफिट्स, यानी कि हम जो पर्सनल बेनिफिट्स के लिए जानवर को स्लेव बनाते हैं, गुलाम बनाते हैं, उस चीज को हमें बंद करना चाहिए। उससे भी क्या होगा, दे विल बी फ्री टू लिव देयर लाइफ। जो एनिमल्स है वो अपने जीवन अपने हिसाब से जिएंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रीडम। अब बारी है आपके लिए क्वेश्चंस की, और आपके लिए पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू पोचर्स किल एनिमल्स, यानी कि जो पोचर्स होते हैं, जो शिकारी होते हैं, वो एनिमल्स को क्यों मारते हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल्स आर किल्ड फॉर देयर स्किन्स, यानी कि कौन से जानवर है जिनको उनकी खाल के लिए, स्किन के लिए मारा जाता है। नेक्स्ट है, विच एनिमल इज किल्ड फॉर इट्स टस्क, यानी कि कौन से एनिमल को उसके टस्क के लिए मारा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल इज किल्ड फॉर इट्स हॉर्न, यानी कि उसके सींग के लिए कौन से जानवर को मारा जाता है। ये चारों जो क्वेश्चन है उनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में नंबर डाल के देने हैं, और ये आपको जरूर जो है इसके आंसर देने हैं, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कितना आप सीख रहे हैं। यदि आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
साथ ही ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। साथ ही बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे।